अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का गर्मी वाला दिन भी थोड़ा सा मुनासिब गुजरा होगा। सो वी आर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बीटी। माय नेम इज रमीज अनाई एंड विद मी देयर इज सर ताहा पोपाटिया। हम बेसिकली आज के दिन यहाँ पर मौजूद हैं आपको काउंसिल करने के लिए, आपको डिटेल्स बताने के लिए अबाउट द एसीसीए। सही ना, द क्वालिफिकेशन ऑफ एसीसीए हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि what is ACCA all about। ठीक है ना, what is ACCA all about? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है that most of you guys जिन्होंने अभी रिसेंटली या तो अपने ओ लेवल्स के पेपर दिए होंगे, मैट्रिक के पेपर्स दिए होंगे, या फिर इंटरमीडिएट के पेपर्स दिए हैं, ए लेवल्स के पेपर दिए हैं, और वो बेसिकली ये प्लान करने का सोच रहे हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा है, और देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आप बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन असल टारगेट हमारा बेसिकली ये होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको ऑप्ट करने के बाद, कौन सी ऐसी चीज है जिसको ऑप्ट करने के बाद पर्टिकुलरली हम अपने करियर को आगे बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, हम आगे अपने बिजनेस में जो है ना वो उस क्वालिफिकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पर्टिकुलरली उसके लिए उसकी बेसिस के ऊपर जॉब हासिल कर सकते हैं, बोथ इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। मेनली तो इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट है क्योंकि आप तमाम लोग अपने इंटरमीडिएट वगैरह से आए हुए हैं, तो आप लोगों का मेन टारगेट क्या होगा? आप लोगों ने कहा कि सर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी हुई है और बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने बाहर जाना है। ठीक है ना, इस पर आप जिस यंग जनरेशन से पूछेंगे भाई आपने क्या करना है, उसने कहा सर कुछ नहीं करना, हमने जिंदगी में सिर्फ बाहर जाना है और हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने बाहर भागना। बात पता है बाहर भागने के तरीकाकार क्या, वो तमाम चीजें आप एक्सप्लेन करें जिसकी बेसिस के ऊपर हमने बाहर भागना है। सही ना, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने क्या करना है, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने बाहर भागना है। देखिए बेसिकली मसला ये, once you have done with intermediate, सही ना, once you have done with your intermediate, जब आप अपनी इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर ये तमाम चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, अब आपने ऐसी क्वालिफिकेशन ऑप्ट करनी है, अब आपने ऐसी चीज को ऑप्ट करना है जिसकी बेसिस के ऊपर आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो। सही ना, जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या हो, जिसकी बेसिस के ऊपर आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो। हमारे पास पाकिस्तान में मल्टीपल क्वालिफिकेशंस का जो मेन इशू है वो ये है कि दैट आर क्वालिफिकेशंस आर नॉट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। क्वालिफिकेशंस तो है, आप पढ़ तो लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये तमाम क्वालिफिकेशंस बेसिकली ग्लोबली जो है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, जिसकी वजह से जब हम पाकिस्तान से वो क्वालिफिकेशंस लेकर, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट बेस्ड क्वालिफिकेशन है, चाहे वो कोई डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन है, जब हम उस क्वालिफिकेशन को लेकर पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो फिर वहां जाकर हमें उस क्वालिफिकेशन की असलियत का पता चलता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की चार दीवारी के अंदर क्वालिफिकेशन थी। जब हम चार दीवारी से बाहर निकले तो हम क्या बाहर निकले, हमारी आंखें भी बाहर निकली। उसने हमें बताया कि भाई ये क्वालिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है। जैसे देखिए ना, अब वो मेजोरिटी ऑफ अस या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट के बाद चलते हैं, उनके जहन में क्या होता है, उनके जहन में होता है कि सर हम आगे बढ़कर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आगे बढ़कर हम मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं, आगे बढ़कर हम एमबीए कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वालिफिकेशन जो कि हम इंटरमीडिएट के बाद प्लान कर रहे होते हैं ना, मोस्ट कॉमन क्वालिफिकेशन है। इट मींस कि अगर आप 100 स्टूडेंट्स में से पूछेंगे कि 100 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन को प्लान करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि शायद उसमें से 5% भी, 5% लोग भी ऐसे नहीं है जो कि बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी को फोकस कर रहे होते हैं, एसीसीए को फोकस कर रहे होते हैं। उनसे अगर आप पूछो तो उनकी जिंदगी में 3 क्वालिफिकेशन होगा, सर या तो जिंदगी में इंजीनियर बन जाएंगे, नहीं तो हम मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे, नहीं तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम एमबीए कर लेंगे, कहीं बीबीए वगैरह कर लेंगे। एक ऑप्शन था लड़कों के पास एक जमाने में जिसे हम बीकॉम का नाम देते थे, कराची यूनिवर्सिटी ने उसका बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर बेड़ा गर्क किया और उसको बीकॉम से कन्वर्ट कर दिया इनटू एडीसी। अब अल्लाह जानता है इस एडीसी के अंदर क्या मसाइल है और क्या चल रहा है, लेकिन अभी अब आप समझे तो वो अब बैचलर्स की डिग्री नहीं रही। इसका मतलब ये है कि इट इज द डिसीजन ऑफ योर लाइफ टाइम। देखिए ना, आपने जो मैट्रिक में डिसीजन लिया वो 2 साल का था, उसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट में आए, आपने जो डिसीजन मेकिंग लिया, आपने मेडिकल पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, आपने कॉमर्स पढ़ा, जो भी पढ़ा, दैट वाज अ डिसीजन ऑफ 2 इयर्स। इंटर खत्म हुआ, वो डिसीजन खत्म हो गया। अब जो डिसीजन है वो लाइफ टाइम डिसीजन। एक तो ये 4-5 साल का डिसीजन है क्योंकि आप जिस क्वालिफिकेशन में जाएंगे वो 4 साल से पहले आप बाहर नहीं निकलेंगे। इंजीनियरिंग, बीई मिनिमम 4 इयर्स, मेडिकल मिनिमम 5 इयर्स, एमबीए मिनिमम 5 to 6 इयर्स।
आप जिस जगह पे भी जाएंगे, जिस क्वालिफिकेशन में भी जाएंगे, वहां पर कम से कम 5 से 6 साल लगाएंगे। ये क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, आपका पूरा फ्यूचर इसके ऊपर बेस कर रहा होगा। तो इस वजह से जब आप इस किस्म की डिसीजन मेकिंग करें, तो उन तमाम डिसीजन मेकिंग में कुछ बेसिक बातें होती हैं जिसको आप इनकॉर्पोरेटेड रखें। पहली चीज मैंने क्या बताई कि सबसे पहले ये देखें कि कौन सी क्वालिफिकेशन ऐसी है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ग्लोबली मतलब जो दुनिया में हर जगह मानी जाती है, जो दुनिया में हर जगह चल रही है। एक, दूसरा आप देखें कि उसकी कॉस्ट क्या है, कि भाई उस पर कितना खर्चा होगा, ये भी देखा जा रहा होता है, ये भी डिसीजन मेकिंग में आता है। तीसरा आप बेसिकली क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ये भी एक मेजर डिसीजन मेकिंग होती है। तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में आनी चाहिए। वंस यू आर डिसाइडिंग फॉर योर क्वालिफिकेशन, वंस यू आर डिसाइडिंग फॉर योर करियर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वालिफिकेशन ग्लोबल है, वो क्वालिफिकेशन कितनी कॉस्टली है, उसमें टाइम कितना लगेगा, और उस क्वालिफिकेशन का फ्यूचर क्या है। भाई ना, उस क्वालिफिकेशन का बेसिकली फ्यूचर क्या है। मैं 2-3 चीजों पर बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे एक्सपर्ट सर साहब को, और फिर वो चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये याद रखें कि ACCA इज द ओनली क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। पाकिस्तान की इंजीनियरिंग बाहर नहीं मानी जाती, आपको बाहर जाकर कुछ ना कुछ करना पड़ जाएगा या कोई ना कोई और मजीद चीजें पढ़नी पड़ती। मतलब इस पर तो मैं लिखकर साइन करने के लिए तैयार हूँ कि मेडिकल फील्ड अब्रॉड कंट्रीज में नहीं चलती। हमारे जितने भी MBBS बेस्ड लोग हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि लोकल हमारे पास MBBS करते हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो कोई भी कंट्री पाकिस्तानी MBBS को रिकॉग्नाइज नहीं करती। बाहर कोई भी कंट्री पाकिस्तानी MBBS को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। आपको बाहर जाकर डॉक्टरी के 3-4 एडिशनल पेपर देने पड़ते हैं, जिसके बाद जाकर जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, जिसके बाद जाकर आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉट इवन अ सिंगल कंट्री पाकिस्तान से बाहर निकले, आपका MBBS, आप डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे, दे डोंट अलाउ टू प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं मानते, हमारे 3-4 पेपर एक्स्ट्रा है, वो आप एक्स्ट्रा पेपर दें, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इजाजत नहीं देंगे। MBA, पर जितनी यूनिवर्सिटी आपके जहन में आ रही है, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज आपके जहन में आ रही है, क्या क्या सोच सकते हैं हम, सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज MBA की, IBA है, NAMS है, JABS है, सही ना, ये सारी बेसिकली यूनिवर्सिटीज हैं जो कि क्या करवा रही है, जो कि बेसिकली आप पर्टिकुलरली MBA करवा रही है, BBA वगैरह करवा रही है। एक मैं आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ सर, बच्चों की, इसका नाम भी हम लिख देते हैं ताकि बच्चे कहीं ऐसा नाम पुराना बात करें। ठीक है, तो हमने ये नाम भी लिख दिया, हमने कहा चले तो कोई जिसको कहीं नहीं मिल रहा वो कहीं ना कहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो पर्टिकुलरली इस चीज को भी हमने देख लिया। अब मेन इशू पता क्या है, ये सारी यूनिवर्सिटी की जो पहचान है ये सिर्फ पाकिस्तान की 4 दीवारी के अंदर। मतलब के बाद डन विद दीज यूनिवर्सिटी, आप जब बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं, वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में नहीं। If you are going to UK after doing MBA from DUBS और IBA, तो आपको वहां जाकर पता चलेगा कि एक बंदा वहां पर MBA का बैठा है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी। तो फिर आपकी डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी। आपकी यूनिवर्सिटी वो है जो कि टॉप 1000 में भी नहीं आ रही, और एक बंदा आपके अगेंस्ट में बैठा हुआ है जो कि टॉप 50 या टॉप 100 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में से निकल कर आया। तो मुझे बताया फिर आप क्या करेंगे। इट मीन्स दैट यू नीड अ क्वालिफिकेशन जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, जिसको पूरी दुनिया में इक्वल लेवल पर माना जाता हो, एंड दैट वन क्वालिफिकेशन इज ACCA। पूरी दुनिया में सेम स्टैंडर्ड पर पढ़ाया जाता है। ACCA इज ऑपरेटिंग इन ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज, और इन पूरी 100 कंट्रीज के अंदर जो स्टैंडर्ड है ACCA का वो पर्टिकुलरली सेम, पेपर पैटर्न सेम है, कोर्स आउटलाइन सेम है, तरीकाकार सेम है, सिलेबस सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अब क्योंकि आवाज वापस आ गई है, वॉइस वापस आ गई है, तो हम वापस से कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। और वी वर डिस्कसिंग कि देखिए ACCA इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली इसका मोर देन 100 कंट्रीज में ये रिकॉग्नाइज्ड है, चल रही है। सबका सिलेबस स्ट्रक्चर, सबका पेपर स्ट्रक्चर, पढ़ाने का तरीका, किताबें सब सेम है।
वंस यू हैव डन विद एसीसीए, एक दफा आपने एसीसीए क्वालिफाई कर लिया, तो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसिडर किए जाएंगे। आप किसी एक आध कंट्री के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसिडर नहीं किए जा रहे होंगे। आप किसी एक आध कंट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे, बल्कि आप पूरी दुनिया में क्या माने जा रहे होंगे? आप पूरी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट माने जा रहे होंगे। तो एसीसीए पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है, जिसे आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हमने सिर्फ इसको एक दफा पढ़ना है, उसके अलावा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आगे फर्दर आपको दोबारा से किसी कंट्री में जाकर नहीं करना। दूसरा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसका सिलेबस और कोर्स आउटलाइन और बाकी सारी चीजें बिल्कुल 100% सेम है, दैट इज वाई इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप इसे कहीं से भी कवर अप करके कंप्लीट कर सकते हैं। इट मींस दैट यू, इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन को पाकिस्तान से स्टार्ट किया। कुछ अरसे के बाद आपको ऐसा लगा कि सर मैं बाहर जाना चाह रहा हूं, इन एनी कंट्री, यू नेम दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा बाहर जाने से रिलेटेड सुन रहा होता है ना कि यार मैंने बाहर जाना है, तो गिनती के 10-12 मुल्क है जिसके नाम हमें याद आते हैं बस। इसका मतलब है कि मुल्क तो बहुत सारे हैं ना, अब आपको पता है कि 150 प्लस जो है ना वो कंट्रीज हैं। लेकिन आपने अगर बाहर जाने का सोचना है, तो जैसे ही आप बाहर जाने का सोचते हैं ना, आपको कोई बोलता है बेटा बाहर जाना है, तो कितनी कंट्रीज आपके जहन में आती हैं? कितने मुल्क ऐसे हैं जो कि आपके जहन में आ रहे होते हैं? मैंने कहा देखो गिनती के 10-12 मुल्क हैं जिसकी लिस्ट आपको याद है। उसमें ये यूएई के स्टेट्स हैं, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ओमान, मस्कत वगैरह हो गया, यहाँ आप जाने का सोच रहे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने बोला सर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, और कोई 3-4 मुल्क आपने और गिनती में याद कर लिए होंगे। इसका मतलब ये है दैट योर काउंटिंग विल बी लेस देन 20। आप अगर बाहर जाने का सोच रहे हैं और अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने बाहर जाना है, तब भी आपकी जो काउंटिंग है वो 20 से नीचे ही होगी, वो 20 से ऊपर नहीं होगी। इस वजह से उन 20 कंट्रीज के अंदर ये बात आप याद रखें कि उन पूरी की पूरी 20 कंट्रीज के अंदर ये एसीसीए रिकॉग्नाइज्ड है। आप वहां पर जाकर इस स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है वो ये है कि क्योंकि ये मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर है, ये वाहिद क्वालिफिकेशन है जिसको आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी सारी क्वालिफिकेशंस के लिए आपका पाकिस्तान में होना कंपलसरी है। बाकी जो क्वालिफिकेशन आप उठा, इंजीनियरिंग पूरा पाकिस्तान में करके जाओगे, यहीं मरोगे यहीं खपोगे। मेडिकल 5 साल पूरा यहीं से करोगे, एमबीए 5 से 6 साल पूरा यहीं से करोगे, कहीं नहीं जा सकते हो। एसीसीए में आपको यह फायदा है कि एसीसीए का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स है। 2.5 साल से 3 साल का टाइम पीरियड है जिसमें आपने अपने एसीसीए को कवर अप करना है। और इस 2.5 से 3 साल के बीच में अगर आपको किसी दूसरी कंट्री जाना पड़ गया, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, और जहां पर आपने अपनी स्टडी को छोड़ा होगा वहीं से आगे कंटिन्यू जो है ना वो किया जा सकता है। ये आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल हो रहा होता है फॉर एसीसीए, और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपका पाकिस्तान में रहना या पाकिस्तान में होना कंपलसरी नहीं है। इफ यू वांट टू कंप्लीट इट फ्रॉम पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब तो आपको पता है ना, ऑनलाइन का जमाना है मेरे भाई, सारी चीजें ऑनलाइन है। आपने कहा सर जाना बाहर है पर पसंद पाकिस्तानी टीचर है, जाना बाहर है पर शक्ल पाकिस्तानी टीचरों की देखनी है, पढ़ना यहां से है क्योंकि अंग्रेजी समझ बहुत मुश्किल से आती है, यूके जाना है पर पेपर जो है ना वो यहीं से पढ़ने हैं। तो उसका मसला भी हम लोगों ने हल किया हुआ है, उसका मसला भी वीफी के प्लेटफॉर्म ने हल किया हुआ है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन जो है वो क्लासेस पढ़कर अपने एसीसीए को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी मौजूद हो। तो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ ग्लोबली रिकग्निशन। दूसरी चीज कॉस्ट। सर ये महंगा है कि सस्ता है? हमने सुना है एसीसीए यूके का है, फीस पाउंड में जाती है। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बेसिकली आप इस बात को समझें कि जब आप किसी एक चीज से रिलेटेड ये फैसला कर रहे होते हैं ना कि वो चीज महंगी है या सस्ती है, देखिए ना फॉर एग्जांपल मैं गया आईफोन लेने, और भाई ने लिया आईफोन 4 लाख रुपए का, और दूसरा बंदा फोन लेकर आया 1.5 लाख रुपए का। अब वो कह रहा है तुमने आईफोन महंगा ले लिया। अब उसको कैसे पता मैंने आईफोन महंगा ले लिया? क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा था। उसने जो फोन परचेज किया वो 1.5 लाख का था, मैंने जो फोन परचेज किया वो 6 लाख का था। व्हेन वी आर कंपेयरिंग दोस फोन्स, तो हमें पता चला कि भाई एक चीज सस्ती है और एक चीज महंगी है। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई एसीसीए महंगा है, तो पहला सवाल यह है कि भाई आप उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? आपको यह कैसे पता चला कि वो महंगा है?
आपको ये कैसे पता चला कि वो एक्सपेंसिव है? इसका मतलब ये है कि मेन इशू ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलरली वो चीज महंगी है सस्ती है, इसका मतलब है वो आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखें दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ एसीसीए इज वन ऑफ द टॉप टियर क्वालिफिकेशन, सही ना, टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन है। वंस यू आर कंपेयरिंग दैट क्वालिफिकेशन, तो देंगे टक्कर की चीज से क्वालिफिकेशन को कंपेयर करें, बराबर की चीजें से क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें। ये जो अनलाइक कंपैरिजन है ना, ये मत कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि सर मर्सिडीज पेट्रोल ज्यादा खाती है, मेहरान ऑल्टो जो है ना वो पेट्रोल कम खाती है, तो ऑल्टो की क्या ही बात है। तो अब आप समझे, ठीक है दोनों गाड़ियां हैं, पर आपको भी पता है कि यू कैन नॉट कंपेयर मर्सिडीज विद ऑल्टो। सर दोनों के मसाइल अलग है ना। आप अगर ऑल्टो को मर्सिडीज से कंपेयर कर रहे हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ लग्जरी एंड द फ्यूल कंजप्शन, तो ये तो कंपैरिजन ही कोई नहीं हुआ। मर्सिडीज का कंपैरिजन बीएमडब्ल्यू से हो सकता है मेरे भाई, ऑल्टो का कंपैरिजन पिकांतो से हो सकता है मेरे भाई। ये कंपैरिजन लाइक टू लाइक है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग एसीसीए, तो सरकार फिर टॉप की यूनिवर्सिटीज उठाओ ना। फिर एमबीए में उठाएं आप आईबीए को, फिर आप उठाएं लम्स को, फिर आप उठाएं सीबीएम को, और जरा जाकर इनके फीस स्ट्रक्चर्स को देख लें। इस वक्त एसीसीए की जो ओवरऑल कॉस्ट है आज के दिन में 2024 अगस्त के महीने में हम खड़े हैं, आज की तारीख जो है वो 24 तारीख है, टाइम कोई आसपास 1 बज रहा होगा, ठीक है ना। आज के दिन में द होल कॉस्ट ऑफ एसीसीए इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अगर मैं इसमें सारी चीजें डालूं, पेपर फीस और वो सारी क्वालिफिकेशन वगैरह डालूं, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 8 से 9 लाख, 800,000 टू 900,000 जो आपको पूरे एसीसीए में कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि 8 से 9 लाख की कॉस्ट आपको पड़ेगी पूरे एसीसीए की। 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस 3 साल के टाइम ड्यूरेशन की कॉस्ट जो है ना वो आपकी तकरीबन 800,000 टू 900,000 की कॉस्ट आपको पड़ी होगी, जिसमें आप ये अपनी ग्लोबल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके साइड में कर देंगे। आप उठाएं यहां पर, आप उठाएं आईबीए की फीस। आईबीए की फीस इस वक्त तकरीबन 3,50,000 पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ बीबीए करना है, तो बीबीए करने के 8 सेमेस्टर हैं, 2 सेमेस्टर एमबीए के हैं, यानी कि एमबीए कंप्लीट करने में टोटल कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? 10 सेमेस्टर। 10 सेमेस्टर का मतलब ये है कि अगर आज की तारीख में 3.5 लाख की एक सेमेस्टर की फीस है, तो 10 सेमेस्टर की फीस मिलकर बनेगी 3.5 मिलियन। इसकी फीस बनेगी 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन के बाद आपको एक ऐसी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जो कि दुनिया के बाकी किसी मुल्कों में नहीं मानी जाती। तो वंस यू आर डिसाइडिंग योर फ्यूचर पाथ, तो आपको यह समझना है कि आपके लिए इस वक्त कॉस्ट अगर इंपॉर्टेंट है, तो भी इसकी कॉस्ट बाकी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट से 1/4 है। मैं कह रहा हूं 8 लाख, वहां पे लग रहे हैं 35 लाख। इसका मतलब यह है कि आपका एसीसीए कंप्लीट हो रहा है 1/4 कॉस्ट के अंदर, 1/4 कॉस्ट के अंदर आपका एसीसीए कंप्लीट हो रहा है। 1/4, 3.5 मिलियन टू 800,000 अगर आप इसका कंपैरिजन करें, तो इस चीज को आप जहन में रखें कि जब आप डिसाइड कर रहे हैं, और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई ये महंगा है, तो इस चीज को हम जहन में रखें कि ये बेसिकली महंगा कंसिडर नहीं किया जाएगा, सही ना, ये बेसिकली महंगा कंसिडर नहीं किया जा रहा होगा। ठीक हो गया, ये बेसिकली महंगा कंसिडर नहीं किया जा रहा होगा, ये नॉर्मल सिचुएशन में ही कंसिडर होगा, नॉर्मल प्राइस रेंज में ही कंसिडर होगा। तो अब आप इस बात को समझें कि अगर आपको कोई ये कहे कि सर ये महंगा है, तो मेरी कहानी सुनाइएगा उसको जो मैंने सुनाई है। 800,000 टू 900,000 और आईबीए की फीस पड़ रही है जाके कितने की? 3.5 मिलियन की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और धमाकेदार चीज, सरकार टाइम। आखिरी पॉइंट पर मैं सर ताहा को हैंड ओवर करूंगा, फिर हम एसीसीए की पूरी जर्नी पर भी डिस्कस करेंगे, जॉब मार्केट पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने बता दिया आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि इस वक्त कराची की जो जो एक यूनिवर्सिटी है, उसकी अगर आप एमबीए की कॉस्ट देखें और एसीसीए की कॉस्ट देखें, तो कॉस्ट ऑफ एसीसीए इज 1/4, सही ना, द कॉस्ट ऑफ एसीसीए विल बी 1/4। फिर इसी तरीके से टाइम, कितने टाइम में हो रहा है ये देखो, ये हो गया 3 साल में, अगर तुमने इंसान के बच्चों की तरह पढ़ा तो। अब आपने कहा सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसान के बच्चे? हाँ देखो, अब ये मसला है, पर्टिकुलरली होता ये है कि यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द एसीसीए क्वालिफिकेशन कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई में ये क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल क्वालिफिकेशन होती है, सही ना, ये क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले,
जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद एसीसीए क्वालिफाइड हैं और वो एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। जैसे मैं खुद एसीसीए क्वालिफाइड हूं एंड नाउ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स टू टीच एसीसीए मल्टीपल पेपर्स। तो ऐसी सिचुएशन में उस गाइडेंस की बेसिस के ऊपर आपको क्या मिलेगा? उस गाइडेंस की बेसिस पर आप आसानी से इन 3 सालों के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल के अंदर कोई और ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो कंप्लीट हो जाए, कम पैसों में कंप्लीट हो जाए और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो। आपने अगर इंजीनियरिंग करना है तो सादा इंजीनियरिंग भी 4 साल का है, उसके बाद फिर वो बेचारे एमबीए करते फिर रहे होते हैं। एमबीबीएस, सादा मिस्किनों वाला एमबीबीएस जो है ना, वो 5 साल का है, उसके बाद उनको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ जाती है। ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन वगैरह पढ़ने की या करने की जरूरत नहीं हो रही होती। तो आई होप मैंने आपको 3 4 5 बातें अच्छे तरीके से बता दी और समझा दी हैं। मैं अब हैंड ओवर करूंगा सर तहा को, जो वो आपको फ्यूचर गाइडेंस के बारे में बताएंगे एंड ही विल गोना आल्सो टेल यू अबाउट द मल्टीपल पेपर्स यू हैव टू गिव इन एसीसीए। वो हम मिलकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेपर्स हैं, किसने कितने पेपर देने हैं, कैसे देने हैं, सीक्वेंस क्या होता है, वीफी का तरीकाकार पढ़ाने का क्या है, और हम तमाम अफराद जो कि टीम में मौजूद हैं वो कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं। तो सर, हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? काइंडली सबसे पहले कंफर्म कर दीजिएगा। और एडमिन, मैं चाहूँगा कि आप काइंडली जूम की जो चैट है स्वेप, इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रॉड कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा समझ लूँ कि मेरे पास जो अभी ऑनलाइन बच्चे हैं वो कौन से बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए लेवल से हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटर से हैं, कितने बच्चे इंटर कॉमर्स से हैं, इंटर इंजीनियरिंग से हैं, इंटर साइंस से हैं। ये ज़रा ज़रूर जो है वो मेंशन करें चैट बॉक्स में। साथ में मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों का क्या रिजल्ट पिछले साल आ गया, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटर का बच्चा है जिसने पिछले साल इंटर कंप्लीट किया था तो भी बताओ। और अगर इस साल आपने अपने इंटर के पेपर्स दिए और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो भी बताओ। इससे फायदा ये होगा कि मैं अपने ऑडियंस को समझ सकूंगा कि मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो लोग कौन है। ठीक है जी। दूसरी बात ये होगी कि मैं ये चाहूंगा आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को एसीसीए के बारे में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है या आपको बिल्कुल ही विफी के जरिए इसके बारे में, इसकी ओरिएंटेशन और गाइडेंस सेशन के बारे में पता चला? ठीक है जी, मैं आप लोगों की चैट पढ़ रहा हूँ। और ए लेवल्स, इंटर कॉमर्स, बीबीए, ठीक है, रिजल्ट आ गया है। ओ लेवल्स, इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफली अपना जो है वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा देता हूँ, विफी के बारे में बता देता हूँ। एसीसी के बारे में सर रमीज ने आप लोगों को काफी गाइडेंस दी। बहरहाल आप लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे जिनके जवाब देते देते ये चीजें मजीद एक्सप्लोर होंगी। सो आई माई सेल्फ एम ए चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। मैं खुद एसीसी का मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली अटेम्प्ट में मैंने अपने सारे पेपर्स निकाले। मैंने अपनी सीए की जर्नी बैक इन 2009-2010 में स्टार्ट करी थी। सीए की जर्नी भी परस्यू करी, एसीसी भी किया, प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट भी हूँ आईकेप से। और जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं उसमें मेरे 6 नेशनल पोजीशंस भी हैं। साथ में एपीएफए का मेंबर और बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं उसका मैं मेंबर भी हूँ। विद रिगार्ड्स टू टीचिंग, जैसे कि सर रमीज ने कहा, तो मैं और सर रमीज काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलरली विफी पर। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छा अरसा हो गया, तकरीबन ही शुरू से विफी के इंसेप्शन से, स्टार्ट से जो है वो विफी पर मैं पढ़ा रहा हूँ एज अ फैकल्टी मेंबर। और साथ में F2 के अलावा AFM का एक सब्जेक्ट होता है जो फाइनल लेवल पर भी मैं देख रहा होता हूँ। विफी के बारे में अगर मैं बताऊं तो विफी यानी कि वर्चुअल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, ये हमारा एक इदारा है जिसमें हम एसीसी के अलावा बहुत सारी दूसरी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफर करते हैं। एसीसी के वन ऑफ द लीडिंग पायनियर इंस्टीट्यूट्स है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। अगर हम आपके साथ इस सेशन के बाद जो है वो हम अपनी प्रोफाइल्स और रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे। आप देखेंगे कि हम तकरीबन तकरीबन दुनिया के जितने भी मुल्कों में एसीसी होता है वहां पर पढ़ा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स के साथ। अगर बिल्कुल ही रीसेंट अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो यानी कि जो जून 2024 की एसीसी की अटेम्प्ट गुजरी थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट से 14 नेशनल पोजीशंस आई हैं। जी हाँ, 14 नेशनल पोजीशंस। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इंस्टीट्यूट स्प्रेड हुए हुए हैं ओवर द वर्ल्ड,
हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बच्चे भी हैं, लेकिन उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली हम टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी कंट्री का नाम लें और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेशनल पोजीशंस आई हुई ही होती हैं, जहां पर भी एसीसी के पेपर्स कंडक्ट होता है। अच्छा, सर ने बहुत सारी बातें हाईलाइट करी विद रिगार्ड्स टू एसीसीए, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, कॉस्ट के बारे में बात करी, टाइम के बारे में बात करी, फ्यूचर के बारे में बात करी। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा हम एक इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं, आप लोग मुझसे सवाल जवाब भी पूछें जिसको मैं आंसर करूं, साथ में मुझे ये बताएं कि आप लोगों के दिमाग में आप इस सेशन में आने से पहले क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, कि क्या मुझे एसीसी के बारे में मालूम करना है, या मैं तो डॉक्टर बनने जा रहा था, मैंने कहीं सुना कि भाई एसी से कोई चीज होती है उसके बारे में मालूमात लेने जाना है, या मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बस किसी दोस्त ने बताया कोई एसी से कोई अच्छी सी चीज होती है, कोई प्यारी सी चीज होती है, सब उससे मोहब्बत करते हैं तो देख लें कि वो कौन है। ठीक है, क्या आखिर आप लोगों के पास मोटिवेशन थी इस सेशन में आने के लिए, ये जरूर बताइएगा। अच्छा, अब मैं जरा बोर्ड पे जरा देखूं तो सर रमीज ने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि जब आप अकाउंटेंसी और फाइनेंस की फील्ड में होते हैं तो आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की फील्ड्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, यानी कि अगर आपने तय कर लिया कि मैंने फाइनेंस की साइड पर जाना है, मैंने अकाउंटिंग की साइड पर जाना है, मैंने जो है वो किसी कंपनी का सीएफओ बनना है, मैंने जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी जो है वो सर्विसेज देनी है आगे अपनी जिंदगी में, तो हमारे दिमाग में जो क्वालिफिकेशंस आती हैं उसमें से एक है हमारे पास एमबीए, यानी कि कहीं से मास्टर्स कर लूं, पाकिस्तान का सीए है, एसीसीए है, सिमा है, उसके अलावा आईसीएमए है, उसके अलावा पिप्फा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, और दीगर दूसरी क्वालिफिकेशंस होती है। ठीक है जी, एमबीए या मास्टर्स आप करते हो उसके लिए आपको बैचलर्स की जरूरत होती है, आपको बीबीए करना होता है, विच मींस कि इसका डायरेक्ट रूट अवेलेबल नहीं है, आपको पहले बीबीए करना पड़ेगा जिसके लिए आपको 4 साल लगेंगे। इन सारी क्वालिफिकेशंस में से कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जो कहलाती हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। बैचलर्स, बीबीए करना या मास्टर्स करना, वो एक आपके पास डिग्री प्रोग्राम है। पहले इस बात को समझिएगा कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का सेट होता है और एक डिग्री प्रोग्राम्स का सेट होता है। जब आप डिग्री प्रोग्राम्स की बात करते हैं, यानी कि कहीं से आप बीबीए करते हैं, जिस तरह से बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप आईबीए, लम, सीबीएम, ज़ेबेस्ट, इकरा यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यहाँ पर आपने एक 4 साल का पीरियड सर्व करना होता है, 4 साल आपने पूरे लगाने होते हैं, एक सेट ऑफ पेपर्स क्लियर करने होते हैं, और उसके बाद आपको एक बैचलर्स की डिग्री मिलती है जो कि उस यूनिवर्सिटी के नाम से आपको मिली हुई होती है। कमिंग टू दी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, पाकिस्तान में ये कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, ये वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो ऑफर होती है। अच्छा, इसमें से अगर हम हाईलाइट करें तो सबसे जो ज्यादा वर्थ और वैल्यू रखने वाली जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो ये दो क्वालिफिकेशंस हैं, व्हिच इज सीए एंड एसीसीए। कंपैरेटिव टर्म्स पर इनकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। अब मैं ये बात करूंगा कि भाई सीए और एसीसीए में से एसीसीए क्यों या एसीसीए सीए से कैसे बेहतर है, और फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नए दोस्त आए हैं हमारे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो है वो तवज्जो के साथ जो है वो चीजों को देखिएगा, और कभी भी आपके कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आप लोगों को अनम्यूट करेंगे और आप लोग जो है वो जवाब दे सकोगे। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो मुल्क के हालात देखकर, इन्फ्लेशन देखकर, महंगाई देखकर, बिजली के बिल देखकर, और रोड जिस तरह से हमारे डिजाइन हुए हुए हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह बड़े अच्छे से रोड डिजाइन हुए हुए होते हैं, हम कहीं जाते हैं तो खड्डे भी आते हैं, फिर हम उछलते भी हैं और फिर हम नीचे भी जाते हैं, ये सारी चीजें देखकर ये फैसला कर चुके हैं, ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में इधर नहीं रहना। कितने लोग ऐसे हैं मुझे जरा चैट में भी बताइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जो आजकल हम मिलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से काउंसलिंग और गाइडेंस सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि करंट जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं, मैं खुद पर्सनली बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि देखें, आपके पास अब दो ही फैसले हैं, आपके पास दो फैसले हैं। नंबर 1, या तो आपको जो है ना इस मुल्क को सैडली, लेकिन जो हकीकत है, जो सही बात है, जो ऑनेस्ट बात है, वो ये है कि या तो आपको आउटसाइड पाकिस्तान जाना पड़ेगा,
ठीक है, आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। सर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है फ्रीलांसिंग का, यानी कि आप अपनी अर्निंग्स को डॉलर में किसी तरह से कन्वर्ट कर लें। अगर आप आज भी ये बात सोचकर बैठे हुए हैं कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और मैं कमाऊंगा तो मैं कमाऊंगा भी रुपीस में, तो ये मेरे ख्याल से एक लॉजिकल रैशनल डिसीजन नहीं होगा कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टांसेस। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करें, चीजें बेहतर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन दो चीजों को कंसिडर करते हैं कि भाई अगर या तो मैं नंबर वन आउटसाइड पाकिस्तान चला जाऊं, या किसी वजह से, किसी पर्टिकुलर मजबूरी की वजह से, कोई XYZ रीजन की वजह से मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता, तो एटलीस्ट मेरी जो अर्निंग्स हो, चाहे मैं यहाँ पे बैठ के कमा रहा हूँ, लेकिन वो डॉलराइज्ड हो, डॉलर में अर्निंग हो, ताकि मुझे इन्फ्लेशन हिट ना करे। ये आपका जो है ना एक एम हो जाना चाहिए, एक टारगेट हो जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाए। ठीक है जी। क्या ACCA ये दोनों चीजें ऑफर करता है? जैसे कि सर रमीज ने कहा कि जब आप ACCA करते हैं तो ACCA जो है वो एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। आप जब ACCA मेंबर बनते हो तो आपके ACCA मेंबर के जो वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है उसमें ये नहीं होता मेंशन कि आप जो है आपने पाकिस्तान से या कराची से ACCA किया है, आपने जो है वो विफी से ACCA किया है। हम एज अ लर्निंग प्रोवाइडर, अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर, एज अ ALP, एज अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट आप लोगों को क्लासेस देते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है और आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर ACCA ग्लोबल का नाम होता है। और एक ग्लोबल रिकॉग्निशन होने के हवाले से आप कहीं पर भी आउटसाइड पाकिस्तान ट्रैवल कर कर भी अकाउंटेंसी की जॉब्स हासिल कर सकते हो। दूसरी चीज जो बड़ी मजे की है, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में होती है, वो ये है कि जब आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन PQ, CA, ACCA या दीगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हासिल कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप या तो जॉब करो या फिर फ्रीलांसिंग करो। ठीक है जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ACCA कंप्लीट कर कर नौकरी ही करोगे। कर सकते हो, आपका मिजाज, आपका एटीट्यूड उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी ही एग्जांपल बताऊं तो 2012 से 2016 मैंने अपने EY में जो है वो सर्व किया। मैं वहां पर अपनी जो ट्रेनिंग पीरियड होती है वो कंप्लीट कर रहा था। लेकिन 2016 में मुझे ये रियलाइज हुआ, 2016 से पहले मैं टीचिंग भी साथ साथ कर रहा था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई जॉब जो है वो मेरे लिए नहीं है। मैं जॉब्स के लिए नहीं बना, यानी कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता कि मैं 9 to 5 या 10 to 6 ऑफिस में काम करूं और मेरी एक फिक्स सैलरी हो। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूं उतना ज्यादा मुझे रिवॉर्ड मिले और टाइमिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जब आप अपने ACCA कर लेते हैं, जब आप अपना CA कर लेते हैं, कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के बहुत सारे काम कर सकते हैं। सच एज आप टैक्स कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, सच एज आप अपनी कोई ऑडिट फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, सच एज आप बिजनेस के प्रोसेसेस की री इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी एक वास्ट फील्ड होती है जो कि आपको वक्त के साथ साथ समझ में आ जाएगी। और अगर आप आजकल जो हमारे मुल्क में टैक्स वगैरह की सारी चीजें चल रही हैं उसको कंसिडर करें तो टैक्स की फील्ड की एक बहुत हाई डिमांड है। अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करूंगा। रिसेंटली मिडिल ईस्ट की साइड, यानी कि UAE के जो रीजन हो गया, दुबई हो गया, शारजा हो गया, मस्कत, ओमान वगैरह, जितना भी मिडिल ईस्ट है, वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू एडेड टैक्स और टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो वहां पर भी स्टाफ की जरूरत होती है, वहां पे भी स्टाफ की नीड होती है, लोकली भी स्टाफ की नीड होती है, तो आप उस साइड पर भी जा सकते हैं। ठीक है जी। साथ में ये यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, आप ओपनली मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म के कोई भी सवाल हो तो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स भी साथ साथ कर सकते हैं ताकि मैं उनको एड्रेस कर दूं। अच्छा सर, हमें जरा ACCA के पेपर्स के बारे में बताएं, क्लासेस के बारे में बताएं, तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत मैं गाइड करता हूँ, आप लोगों को ब्रीफली गाइड कर देता हूँ। देखिए, टोटल अगर हम बात करें ना, तो ACCA में 17 पेपर्स होंगे। क्या सर हर किसी को 17 के 17 पेपर्स देने होंगे? जी नहीं, 17 के 17 पेपर्स नहीं देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इंटर कॉमर्स कर कर आता है, अगर कोई बच्चा इंटर कॉमर्स से आता है,
तो उसको इन 17 में से पहले 2 बेसिक अकाउंटिंग के पेपर FA1 FA2 एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी कि इसको वो पेपर नहीं देने होते। इसका मतलब इंटर कॉमर्स वाला बच्चा कितने पेपर देता? 15 देता। सर अगर कोई ए लेवल्स बैकग्राउंड से आता है, अगर कोई ए लेवल्स बैकग्राउंड से आता है, तो वो पहले 4 पेपर्स विच इज FA1 FA2 MA1 MA2 ये 4 पेपर्स नहीं देता और उसको सिर्फ और सिर्फ आखिर के 13 पेपर्स देने होते हैं। अच्छा, जनरली इन पेपर्स को फाउंडेशन डिप्लोमा भी कहा जाता है। सर अगर मैं BBA से आऊं, अगर मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर आऊं, अगर मैं पहले से BCom कर चुका हूं, ADC कर चुका हूं, या पहले से मैंने जो है वो पहले कभी CA स्टार्ट किया था और CA स्टार्ट कर जो है ना CA के कुछ पार्शियली पेपर्स क्लियर थे, तो आपको उस बेसिस पर भी डिपेंडिंग कि आपने क्या किया हुआ है और कितने पेपर्स किस फील्ड के क्लियर किए हुए हैं, आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं। ACCA में आप यूं समझ लें कि आपके पास जो है ना वो बेसिक 4 पेपर्स होंगे विच इज MA1 MA2 FA1 FA2। इन 4 पेपर्स के बाद, इन 4 पेपर्स के बाद आपके पास जो है ना MA1 FA1 MA2 FA2 के बाद 9 पेपर्स फाउंडेशन के होंगे, ठीक है, और 4 पेपर्स प्रोफेशनल लेवल के होंगे। प्रोफेशनल लेवल में SBL और SBR 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं और 4 में से 2 आपने ऑप्शनल पेपर्स जो है वो पिक करने होता है। होता यह है कि जो आपको मैक्सिमम ACCA एग्जामिनेशन देता है ना, वही सारे पेपर्स की दे देता है। यानी कि पहले 13 के 13 पेपर्स जो होते हैं वो आपके एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है वो बता रहा हूँ, यानी कि एक बंदा जिसने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक रिकॉग्नाइज्ड जगह से किया हुआ हो, जो ACCA की वेबसाइट पर उसका लिस्ट में नाम हो, तो वो 4 पेपर्स देकर भी अपना ACCA पूरा कर सकता है। सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस जो आपको मिल सकती हैं। ये एग्जामिनेशंस जो होती हैं ये केस टू केस वेरी करती हैं और डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से ये क्वालिफिकेशन हासिल की है या पिछला आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड सो ऑन और सो फॉर्थ। ठीक है जी। अच्छा फैजान, मैं चाहूंगा आप जरा चैट ओपन कर दें ताकि मैं चैट भी देखता रहूं। तो ये मैंने आप लोगों को पेपर के हवाले से बता दिया। अब जितने भी बच्चे हैं आप लोग अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो, जो यहाँ पर ऑन कैंपस आए हुए हैं बच्चे, अगर आप लोगों का कोई सवाल है किसी किस्म का भी, तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमने पहले ये किया हुआ है या हमने ACC का यहाँ पर सुना था और इस तरह से जो पेपर्स हैं वो होंगे। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी का कोई भी सवाल हो। अच्छा, ए लेवल्स अगर आपने किया हुआ है, देखिए ए लेवल्स में 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपने अपना ए लेवल्स जो है वो कॉमर्स से कंप्लीट किया है, विच मीन्स कि आपने अगर अपना इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस का पेपर दिया हुआ है, इस बेसिस पर आपके शुरू के जो 4 पेपर्स हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं और आपने F1 से, यानी कि 9 पेपर्स आपने फाउंडेशन के देने होते हैं और 4 पेपर्स आपने देने होते हैं प्रोफेशनल लेवल के, विच मीन्स कि आपने 13 पेपर्स देने होते हैं। सर कितने ड्यूरेशन में, मैं अगर मैंने ए लेवल्स किया हुआ है, ठीक है, मैं आपके सवाल पर भी हबीब 1 मिनट में आता हूँ। सर अगर किसी बच्चे ने ए लेवल्स कंप्लीट किया हुआ है तो वो कितने ड्यूरेशन में अपना ACCA मुकम्मल कर सकता है? देखिए जैसे कि मैंने एक बच्चे का केस बताया, उसका ये कहना है कि सर मैंने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये ए लेवल्स के 3 पेपर जो है ना वो दिए हुए हैं, मुझे कितना ड्यूरेशन लगेगा अपना ACCA कंप्लीट करने के लिए? तो देखें आपके पास जो फाउंडेशन के MA1 MA2 FA1 FA2 होंगे, ये 4 पेपर्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपने देने होंगे ये 13 पेपर्स। ठीक है, एक चीज याद रहे कि ACCA जो है ना वो गोल्फ का खेल है। ACCA में आप अकेले एक प्लेयर हो और आप अपनी जर्नी खुद जो है वो मैनेज करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे पेपर जो है वो पहली अटेम्प्ट में निकाले थे। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे मैंने अपने दोस्त ऐसे देखे जिनको 5 साल 6 साल 7 साल भी हो गए पेपर नहीं निकले, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने पढ़ाए भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं जिन्होंने 1-1.5 साल में अपने सारे पेपर्स निकाल लिए और वो फर्म में जाकर बैठे हुए थे। सो आपको ये 13 पेपर्स देने हैं। ACCA के जो शुरू के पेपर्स होते हैं विच इज F1 F2 F3 F4, एक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होता है, एक आपका बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होता है और एक लॉ का पेपर होता है। ये पेपर्स आपके होते हैं ऑन डिमांड। सर ऑन डिमांड का क्या मतलब है?
ऑन डिमांड का मतलब ये है कि भाई तुमने तैयारी करी, तुम्हारी तैयारी पूरी है, तुम्हें लगता है कि तुमने जो है वो प्रैक्टिस कर ली है, तुमने अपने टीचर के हैंडआउट्स कवर कर लिए हैं, लेक्चर पूरे कर लिए हैं, सवालात हो रहे हैं, कुछ मॉक एग्जाम्स करे, कुछ टेस्ट वगैरह करे, उसमें 90% 70% रिजल्ट आ रहा है, तुम गए और तुमने एसीसी को बोला भाई मुझे पेपर देना है, मुझे एक डेट दे दो। उन्होंने आपको एक डेट दे दी और उस डेट पर जाकर आपने पेपर दे दिया। सर क्या इसके एग्जाम इसका मतलब कभी भी होंगे? बिल्कुल, विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जब एसीसी के अटेम्प्ट वाले एग्जाम्स होते हैं उसको हटाकर, उन 4-4 5-5 10-10 दिन को हटाकर साल में हर वक्त ये पेपर्स ऑन डिमांड हो रहे होते हैं। आप जाओ, आप पेपर की डेट लो और पेपर की डेट लेने के बाद आप पेपर दे दो। महीने में आपको 2-3-4 डेट्स मिल जाती हैं, आप उसमें से जो है वो कभी भी उन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते। मैंने पर्सनली ए लेवल्स के 1-2 बच्चों को ऐसे पढ़ाया है कि भाई उनके अगस्त में रिजल्ट आया और उन्होंने अपनी एसीसी की रजिस्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट किया और उनके पास बैकग्राउंड अच्छा था, तो उन्होंने सितंबर और अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर के 2-3 महीनों में ये सारे पेपर्स क्लियर कर लिए। इन्हीं पेपर्स को क्लियर करने के लिए कुछ बच्चे 6 महीने भी लेते हैं, कुछ बच्चे जो है वो 2 महीने भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है वो 2.5 महीने में करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर ये कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम नहीं है कि आपने 4 साल गुजारने, चाहे वो क्लास में गुजारो, कैंटीन में गुजारो, स्विमिंग पूल में गुजारो या कैफे में गुजारो, 4 साल गुजारोगे फिर ही जाकर तुम्हें डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं। तुम अपनी मेहनत ज्यादा करो, ज्यादा पढ़ाई करो, जल्दी पेपर क्लियर करो, आगे बढ़ो। ठीक है जी। तो ये 4 पेपर्स इफेक्टिवली ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है अगर ए लेवल से आया है, लेट से हम ये कह लेते हैं कि वो 4 to 5 मंथ्स में क्लियर कर लेगा। अब आगे उसकी मर्जी है, जैसे कि मैंने कहा। फिर आप आ जाओगे F5 से लेकर F9 वाले पेपर्स पर और पी सीरीज के जो 4 पेपर्स हैं जिसमें से 2 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर्स हैं। सर ये पेपर्स कब होंगे? एसीसीए में साल में 4 बार ये वाले पेपर्स होते हैं और वो 4 बार कौन से कब कब होते हैं? मार्च का पहला हफ्ता, जून का पहला हफ्ता, सितंबर का पहला हफ्ता और दिसंबर का पहला हफ्ता। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर का जो पहला पहला वीक होता है उसमें ये एसीसीए के पेपर्स होते हैं। आप हर अटेम्प्ट में लेट से अगर 2-2 पेपर्स उठाते हो तो एक साल में आप आराम से 8 पेपर्स क्लियर कर सकते हो और यकीन मानो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर तुम फोकस से पढ़ते हो तो बआसानी ये कर सकते हो। यानी कि तुम्हारे पास 8 और तकरीबन तकरीबन ये 4-12 पेपर्स तो इस तरह से निकल गए। एक पेपर जो है वो उसके लिए फर्दर आपको 3 महीने लगेंगे। अच्छा सर क्या इतना आसान है? बिल्कुल। देखिए टेक्नोलॉजी का अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें तो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान है। मैं उस टाइम में पढ़ा हुआ हूँ जब ये ऑनलाइन वाली फैसिलिटीज नहीं होती थी। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टाइम पर रात को, शाम को, सुबह, दोपहर को कभी भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता था, हम क्लासेस लेने जाते थे। आजकल तो ऐसा है कि जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप विफी में किसी भी कोर्स के लिए इनरोल करवाओगे तो आपको जो है वो इसका एक बाकायदा पोर्टल दिया जाएगा। उस पोर्टल पर सारा कंटेंट अवेलेबल होगा विद ऑल द ई नोट्स, लेक्चर्स, टेस्टिंग सिस्टम, एमसीक्यूज के आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स जितनी बार आपने प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखनी है, मल्टीपल टाइम्स देखनी है, मल्टीपल टाइम्स देख सकोगे। एक टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसपे आप अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकोगे और साथ में टीचर हर वीक लाइव क्लास भी ले रहा होगा जिसके जरिए आपकी डाउट्स और क्वेरी सॉल्विंग हो रही होंगी। सो एक ऐसा बच्चा अपने सारे पेपर्स तकरीबन तकरीबन 1.5 साल में क्लियर कर सकता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर प्लीज टेल अबाउट द सिलेक्टिव पेपर्स, व्हिच वन वी चूज एंड व्हाई। अच्छा कामरान देखो, सेलेक्टिव पेपर्स के लिए जो है ना वो मैं थोड़ा सा रुक कर आपकी काउंसलिंग और गाइडेंस करूंगा क्योंकि अभी आप बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पर हो। ये वो लेवल नहीं है कि जहां पर आप इस बात का डिसीजन लो कि आपने कौन से पेपर्स जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उसमें से सेलेक्ट करने। एटलीस्ट जब आप अपने पेपर्स F9 तक क्लियर कर लेते हो फिर आपको हर पेपर की एक बेसिक बुनियादी बातें पता चल जाती हैं और उस बेसिस पर आपका डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अलीशा, व्हाट अबाउट ए लेवल कंप्यूटर स्टूडेंट्स? अगर कोई बच्चा ए लेवल्स के कंप्यूटर से है या उसने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस नहीं पढ़ा, चाहे उसको FA1, FA2, MA1, MA2 की एग्जामिशन मिल जाए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वो पेपर्स की क्लासेस जरूर लो, उसको पढ़ो जरूर, क्योंकि उसको पढ़ने के जरिए आपको एक बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज हासिल होगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा आप अपने पूरे सब्जेक्ट जरूर बताइएगा।
सर मैंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है, मुझे शौक नहीं था मेडिकल करने का, मगर घर वालों के कहने पर किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे फ्रीलांसिंग करनी थी। अच्छा आमिर देखो, अगेन यहाँ पर देखो, मैं एसीसी के बारे में आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, आपको एसीसी के बारे में गाइड कर सकता हूँ, एसीसी की नॉलेज दे सकता हूँ। एसीसीए के बारे में आपको सर रमीज ने भी गाइड किया। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आप जो है वो कुछ फर्दर रिसर्च करो। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये अकाउंटिंग और फाइनेंस की दुनिया आपके लिए बनी है, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल आप इस तरफ जा सकते हो और इवेंचुअली फिर फ्रीलांसिंग की तरफ भी आप पहुंच सकते हो, अगर आप डिसाइड कर लो कि आपने जो है वो जॉब नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा फर्दर 2 सवाल आए हुए हैं। फैजान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैट बॉक्स को जरा स्क्रॉल डाउन कर दें। साथ में सर रमीज भी हमें वापस से ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हम मिलकर आपके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसको एड्रेस कर सकें। जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना अच्छा होगा आपकी तरफ से। तो काइंडली आप सवाल पूछें, मैं और सर रमीज बारी बारी एक एक सवाल का आप लोगों को आंसर करते रहेंगे। फैजान काइंडली स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, सर एक और सवाल है, उसको आप एड्रेस कर दे, एक दो सवालों को। सर सैलरी कितनी होती है एसीसी की आउटसाइड कंट्री में? देखिए सैलरी से रिलेटेड आप इस बात को जहन में रखें कि सैलरी से रिलेटेड हम जो आंसर करते हैं वो पर्टिकुलरली मेन जो कॉन्सेप्ट है ना सैलरी का, दैट इज योर ओन स्किल्स जो आपने डेवलप करनी है। एसीसी की क्वालिफिकेशन आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्रेंस दिला सकती है, लेकिन फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रोथ है, जो आपका सैलरी पैकेज है, ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स के ऊपर कि आप उस टाइम पर उस कंपनी के काम को कितना अच्छा और कितना प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। सो सैलरी में देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लेकिन आप इस बात को जहन में रखें कि आपको बेसिकली हर जगह पर एक मोर देन नॉर्मल से ज्यादा सैलरी पे ऑफ की जा रही होगी। जैसे इस वक्त अगर आप आपकी एसीसी क्वालिफाइड हैं और एसीसी क्वालिफाइड में आपके पास 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है किसी भी मार्केट से, तो योर सैलरी इन दुबई विल बी अप्रोक्सीमेटली 20,000 और 25,000 दरहम। ठीक है ना, वहां पर आपको 20 से 25,000 दरहम आराम से मिल सकते हैं अगर आपकी स्किल्स उस हिसाब से हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि जी मैंने एसीसी कर लिया और मैं अब सुकून के साथ हल्का फुल्का काम करता रहूंगा, बहुत ज्यादा एडवांस काम नहीं करूंगा या मैं बहुत स्किल्सफुल काम नहीं करूंगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो सैलरी मैटर करती है। तो देखिए मसला ये है कि सैलरी का कोई अपर लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी अच्छी है, अगर आप सिर्फ 3 साल के पेपर्स क्वालिफाइड करके जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 50,000। अपर लिमिट कोई नहीं है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, आपकी स्किल्स डेवलप होती रहेंगी, आप अच्छा काम करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सैलरी स्लो एंड स्टडी जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। और इसकी अपर लिमिट फिर कुछ नहीं है, अपर लिमिट कुछ नहीं है, ये फिर जहां तक जा सकती है आप जा सकते हैं। अलीशा का सवाल है कि फिजिक्स कंप्यूटर मैथ्स इन ए लेवल। ओके अलीशा, आपने ओ लेवल्स में कौन से पेपर दिए हैं जरा ये भी बताएं, क्योंकि आपकी एग्जेम्पशन के लिए आपके ओ लेवल्स में इंग्लिश और मैथ्स का पेपर दिया हुआ होना जरूरी है। सही ना, ओ लेवल्स में आपने इंग्लिश और मैथ्स का पेपर दिया हुआ है, तभी आपको बेसिकली वो एग्जेम्पशन मिलेगी एंड यू कैन स्टार्ट विद F1 F2 एंड F3 पेपर्स। तो जरा मुझे बता दीजिएगा। फिर पृथ्वी का सवाल है कि सर काइंडली टेल अस पेपर assumption after doing BS accounting and finance in Zabas University। ओके BS accounting and finance है तो आपका F9 तक बेटा क्लियर है और आपने डायरेक्टली स्टार्ट करना है विद द प्रोफेशनल लेवल, और प्रोफेशनल लेवल के फर्स्ट 2 पेपर्स इज कंपलसरी, दैट इज SBL एंड SBR। ठीक है ना, आपके पास SBL और SBR कंपलसरी है, तो आप बेसिकली अपनी एग्जेम्पशंस क्लेम करके यू कैन स्टार्ट विद द पेपर ऑफ SBL एंड SBR, और फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने प्रोफेशनल में कौन से पेपर देने हैं। जो आखिरी के 4 ऑप्शनल पेपर हैं उसमें से फिर 2 पेपर आप बेसिकली उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं पृथ्वी आपको पर्टिकुलरली ये गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग टू द ऑप्शनल पेपर कि इंशाल्लाह सितंबर के अंदर, हम अभी अगस्त में गए, टुडे 24 अगस्त, सितंबर सेकंड वीक में हम तमाम प्रोफेशनल पेपर्स की ओरिएंटेशन लेंगे। हम दोनों खुद प्रोफेशनल पेपर एक एक पढ़ाते हैं, सर ताहा AFM पढ़ाते हैं, मैं ATX पढ़ाता हूं, और ऑटोमेटिकली हमारे साथ सर रिजवान है वो APM पढ़ाते हैं, सर अहमद मुमताज हैं वो AAA पढ़ाते हैं। हम सबकी फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन होगी इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर।
आप वो ओरिएंटेशन अटेंड कर लें तमाम पेपर्स की। मैं आपको ये कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप चारों पेपर्स की ओरिएंटेशन अटेंड करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेशन होती है और उसमें फिर टीचर्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकली गाइड करते हैं that why to attempt that particular paper or why to opt that particular paper। तो मेरे ख्याल में उससे आपको ज्यादा बेहतर गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि वो डिटेल्ड ओरिएंटेशन होती है। उसमें तकरीबन 25 to 30 मिनट टीचर ये गाइड करता है कि भाई हाँ, आपको ये पेपर क्यों ऑप्ट करना है और इस पेपर का आगे बेनिफिट क्या है। तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और फिर उसके बाद है, देखिए सपोर्ट सिस्टम बेसिकली मौजूद है आपके पास। अभी आपको जो है बेसिकली आपने जब यहाँ पर ये जूम का सेशन स्टार्ट किया होगा तो आपने कुछ डिटेल्स भरी होंगी। उन डिटेल्स के मुताबिक अभी आपको कॉल आ जाएगी और उस कॉल के जरिए आप जो आपको नंबर आएगा उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट टीम के साथ, एंड दे विल गाइड यू कि आपने बेसिकली कौन कौन से पेपर्स किस किस तरीके से पढ़ने हैं। स्टार्टिंग जो अगर आपका इंटरमीडिएट है तो यू विल स्टार्ट विद FA1 MA1 मेरा भाई, ठीक है ना। FA1 MA1 से स्टार्ट होगा और अगर आपका A लेवल्स है तो यू विल स्टार्ट विद F1 F2 एंड F3, तो वो उससे स्टार्ट हो रहा होगा। उस पर आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सवाल है आई गेस स्टूडेंट का। ओके जी, फैजान आवाज वहां से नहीं आ रही। ठीक है, आप एक मिनट वेट करें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास अलीशा का है जिन्होंने कहा है कि सर इंग्लिश और मैथ्स दिया। ठीक है अलीशा, सो यू आर एलिजिबल फॉर ACCA पार्ट 1। आप डायरेक्ट ACCA पार्ट 1 में जा सकती हैं और आप ऑप्ट कर सकती हैं F1 F2 F3। लेकिन अगेन मैं सर ताहा की रिकमेंडेशन को कंसिडर करते हुए आपसे ये कहूंगा, क्योंकि बेसिकली आपने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन F2 एंड F3। तो मैं पर्टिकुलरली आपको ये गाइडेंस दूंगा कि आप एटलीस्ट पेपर ना दें, लेकिन आप दो कोर्सेज एक दफा पढ़ लें, FA1 और MA1, दैट इज द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आप इन दो कोर्सेज को पढ़ लें एक दफा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज कैसी है। उसके बाद गो विद F1 F2 F3। FA1 MA1 आपको सिर्फ पढ़ना होगा, आपको उसका पेपर नहीं देना होगा, आपको कुछ और नहीं करना होगा। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी अकाउंटिंग की बेसिक्स थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी और आपको F2 और F3 अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली जो है वो आसान हो जाएगा। हबीब का सवाल यह है कि सर मैंने अभी इंटर प्री इंजीनियरिंग पास किया है, मुझे कितने पेपर पास करने होंगे? बेटा इंटर प्री इंजीनियरिंग को पूरे 17 पेपर देने हैं, ऑल 17 पेपर्स, एंड यू विल स्टार्ट विद फर्स्ट 2 पेपर्स ऑफ FA1 MA1। सही ना, पहले 2 पेपर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज FA1 MA1। इन 2 पेपर से स्टार्ट किया जाएगा हबीब, और फिर उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये पेपर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे FA1 MA1 के बाद ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट विद FA2 एंड MA2। फिर सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज है FA1 MA1, सेकंड फेज इज FA2 MA2 एंड द थर्ड फेज इज F1 F2 एंड F3। फिलहाल क्योंकि आपको पता है 17 पेपर देने हैं, लेकिन अभी 7 पर बात करें, क्योंकि इन 7 को पास करने का ही टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 9 to 11 मंथ्स का है। क्योंकि आप प्री इंजीनियरिंग से हैं, आपको अभी अकाउंटिंग को बिल्कुल सिरे से पढ़ना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम फॉर द फर्स्ट 2 पेपर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि ये दोनों पेपर्स आपके लिए बिल्कुल 100% नए होंगे, बिल्कुल न्यू होंगे। तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी। लेकिन वंस यू हैव डन विद द फर्स्ट 2 पेपर ऑफ FA1 MA1 तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास हमजा का सवाल है कि सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के बाद प्रोफेशनल पेपर्स क्लियर करने के लिए एक्सपेंसेस कितने होंगे? ओके, तो सर मेरे ख्याल में इनको एग्जेम्पशन क्लेम करने पर कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। सर उसके लिए वो जो एक अगर Code आता अकाउंटिंग है। एंड फाइनेंस किया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बेसिस पर या किसी और बेसिस पर जब आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हो तो जो लोकल ऑफिस होता है ACCA का, वो एक टाइम पीरियड होता है सर्टेन, उसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जेम्पशंस ऑफर करता है। आप उसमें अगर अपनी एग्जेम्पशंस क्लेम कर लेंगे बेस्ड के वो क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, तो आपको कोई एग्जेम्पशन की फीस नहीं देनी पड़ेगी और डायरेक्टली आप 4 प्रोफेशनल पेपर्स पर आ जाओगे। अप्रोक्सीमेटली आप समझ लें कि आपकी ACCA रजिस्ट्रेशन प्लस 4 पेपर की एग्जामिनेशन फीस और ट्यूशन फीस मिलाकर इट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 400,000। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400,000। इसमें आपको एग्जेम्पशन फीस माफ कर देगा ACCA, वो एग्जेम्पशन फीस नहीं लेगा। आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी और फिर जो 4 पेपर्स आप देंगे उनकी ट्यूशन, उनकी प्लस एग्जामिनेशन फीस वगैरह मिला के
अराउंड जो है ना वो बेसिकली 400,000 की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ रही होगी, ये बात हम याद रखेंगे। जी देखिए, एसीसीए बेसिकली, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये बात हम याद रखें कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं करवाया जाता, बल्कि आपको मल्टीपल चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये समझ लें कि एसीसीए में आपको ओवरऑल बिजनेस पढ़ाया जा रहा है। अब बिजनेस में जितनी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। एसीसीए में जितने बिजनेस में जितने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, तो आपको मुल्क के कानून के बारे में पता होना चाहिए, तो लॉ पढ़ाया जाएगा, सही ना। फिर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आना चाहिए, तो आपको बेसिकली अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी। बिजनेस किस तरीके से करना है और उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसके लिए आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का मिक्सचर पढ़ाया जाएगा। फिर बिजनेस को चेक किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको ऑडिट पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ACCA इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ 4 to 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें लॉ भी पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स भी होगी, अकाउंटिंग भी होगी, मेजर फोकस अकाउंटिंग के ऊपर होगा, और फिर उस बिजनेस को चेक करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए ऑडिट भी पढ़ाया जा रहा होता है, ताकि ओवरऑल अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस क्वालिफिकेशन के बाद अपना बिजनेस सेटअप करने का सोच रहा है, अपना बिजनेस करने का सोच रहा है, तो उसके पास बिजनेस से रिलेटेड ऑटोमेटिकली पूरी जो है ना वो नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर 2-3 अनाउंसमेंट्स है, वो मैं भी कर दूं। बच्चों, अगर आप लोग ऑनलाइन हैं अभी जितने भी, और जितने भी ऑन कैंपस हैं, अगर आप विफी की डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हम जो है वो अराउंड 5 to 7 डेज का आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दे रहे हैं। आप मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ जो हमारा है उससे आप कनेक्ट हो जाएं, और आपने अगर ये सेशन ऑनलाइन या बाद में जब ये रिकॉर्डेड हम अपलोड करेंगे, आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं या जितने भी लोग फिजिकल आए हुए हैं, अगर आप लोग डेमो लेना चाहते हैं कि किस तरह से क्लासेस होती हैं, किस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं, किस तरह से क्या कोर्स है, तो आप लोग उस डेमो के लिए रजिस्टर हो। आपको एक डेमो एक्सेस दिया जाएगा, जिसमें एक लिमिटेड कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा, जिसको आप देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर आपके पास, अगर आप इन केस कराची से हैं या आप कभी भी विफी का कैंपस जो है वो विजिट कर सकते हैं, तो एक प्रोफाइल है जो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से या तो कलेक्ट कर लें। इसमें विफी के बारे में सारी डिटेल्स हैं, फैकल्टी के बारे में सारी डिटेल्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स हैं, और किस तरह से हम पढ़ाते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ सी चीजें हैं, ब्रीफ सी कुछ बातें हैं। साथ में हमारी कुछ पोजीशंस, यहाँ पर हमने 60+ नेशन वाइड पोजीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सारी नहीं है, जाहिर सी बात है, पेज खत्म हो गया था, इसीलिए हमने नीचे लिख दिया एंड मेनी मोर। 14 पोजीशंस तो इसी अटेम्प्ट में जून 2024 में आ गई हैं, जो इसमें एडेड नहीं है। तो ये प्रोफाइल भी आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो कराची से हैं लेकिन बहुत दूर रहते हैं, बहरिया टाउन या उससे भी आगे रहते हैं, और आना आपके लिए मुमकिन नहीं है, या आप कराची से बाहर हैं, किसी और मुल्क में हैं, किसी और सिटी में हैं, तो आपको ये प्रोफाइल जो है वो हम व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड कर देंगे, और आपके चैट बॉक्स में जो है विफी के सपोर्ट स्टाफ ने जो है वो अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपसे शेयर करी हैं। सो यू कैन एनरोल फॉर द डेमो, यू कैन गेट दिस प्रोफाइल। अगर आप कलेक्ट करना चाहें, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज सॉफ्ट में। अच्छा, एक और चीज जो है वो ये है कि हम, अगर कोई भी बच्चा विद इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज एनरोल करवाता है, तो उसको फ्लैट 40% ऑफ दे रहे हैं ऑन द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल का मतलब ये है कि अगर लेट से आप इंटर से आए और आप MA1, FA1, MA2 और FA2 दे रहे हैं उस पर, अगर आप A लेवल से आए हैं तो F1, F2 और F3 वाले पेपर्स पर। सो ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सो डू रजिस्टर, आप सपोर्ट स्टाफ से जरूर कांटेक्ट करिएगा। डेमो के कोई पैसे नहीं है, आप देखें और फिर आप फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए फील्ड है या नहीं। एक और बात यहाँ पर ऐड करूंगा, जितना भी विफी का स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो सारा स्टाफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा और अवेलेबल है। आप उनसे कभी भी, इवन आफ्टर द सेशन, कोई दिमाग में आपके सवाल आता है या कोई आप मजीद रिसर्च करते हैं और कोई चीज आपके दिमाग में आती है, तो ये सेशन तक हमारा ताल्लुक खत्म नहीं हो गया, सेशन के बाद भी हमारा ताल्लुक है, और अगर सेशन के बाद भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो सर आई थिंक लेट्स वाइंड अप। और हमने बेसिकली दोनों ने ये कोशिश की कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको हम कवर अप कर सकते हो। जैसे कि सर ताहा ने कहा कि स्टिल जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जब ये सेशन खत्म हो, आप बैठे खाने की टेबल पे बैठ के आप खाने का मजा ले रहे हैं और साथ साथ आपके जहन में दो सवाल आ जाए। तो आपके साथ हमने वीफी का कांटेक्ट जो टीम है उसका जो बेसिकली नंबर है वो शेयर कर दिया है। स्टिल इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, बोथ ऑफ अस या वन ऑफ अस, तो आप बेसिकली वीफी की कांटेक्ट टीम से हमारा नंबर भी ले सकते हैं और हमारा नंबर लेकर हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटिंग टू एनी क्वेश्चन जो कि आपके जहन में आया है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल आए हुए हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सेशन एंड होने के बाद हमसे वन टू वन मुलाकात कर सकते हैं और उनके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो वो हम वन टू वन जो है ना वो हम सवाल ले सकते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वो आपकी क्वेरीज को हमने सॉल्व किया है, पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, हाउ टू स्टार्ट द जर्नी, हाउ टू एंड द जर्नी, उसका बेनिफिट क्या होगा, टाइम पीरियड, कॉस्ट, ग्लोबल रिकग्निशन। तो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आप लोगों के पास होनी चाहिए आप लोगों के पास मौजूद है। ऑनलाइन डेमोस का सर ताहा ने आपको गाइड कर दिया है। स्टिल इफ यू वांट टू कम, आप वीफी आ सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल आ सकते हैं, यहाँ पर फिजिकली मैं भी मौजूद होता हूँ, वीफी की टीम मौजूद होगी जो कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकती है। और फिर सर ताहा वाली बात कि अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर लें और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट और फीस के बारे में उन्होंने बता दिया है, मजीद इससे रिलेटेड आपको टीम जो है ना वो बेसिकली गाइड कर देगी। तो मेरे हिसाब से सर और तो कोई चीज अब है नहीं, हमने पूरी मेहनत की है कि इनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया जाए। तो हम बेसिकली इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इस सेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी और आपको ये बहुत हेल्प करेगी टू मेक अ डिसीजन दैट आइदर टू गो विद एसीसी और नॉट। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि वंस यू आर डिसाइडिंग फॉर एनीथिंग, नॉट फॉर द क्वालिफिकेशन, आप किसी भी चीज से डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं तो आस्क फ्रॉम द एक्सपर्ट पर्सन जो उस फील्ड का हो। लाइक वी आर बोथ एसीसीए, तो वी कैन प्रॉपरली गाइड यू अबाउट द एसीसीए क्वालिफिकेशन। घर में बैठा हुआ कोई शख्स बाहर बैठा हुआ दोस्त के यार तू बता क्या करें, उसको खुद नहीं पता कि अभी क्या करना है तो वो आपको क्या प्रॉपरली बताएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना करें। सो वी आर हियर at VFI to provide you the proper guidance relating to ACCA। आप जब चाहें ACCA के गाइडेंस के लिए VFI आ सकते हैं। हमारे पास वीक में 6 डेज टीम अवेलेबल होती है फ्रॉम 10 AM टू 6 PM जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होगी। सो लेट्स एंड द सेशन। जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो आकर हमसे फिजिकली मिल सकते हैं और मजीद गाइडेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए हमने बता दिया है कि उनको क्या करना है। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।